नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से एक बार फिर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन शहर में इस वक्त पानी का महासंकट गहराया हुआ है और यह संकट सदी का सबसे बड़ा जल संकट इस वक्त माना जा रहा है, क्योंकि पानी के लिए त्राहिमाम पूरे शहर में मचा हुआ है। लोगों को कई दिनों तक पानी के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। स्थितियां यह होगी कि पहले 10 दिनों तक इंतज़ार करना पड़ रहा था, उसमें कुछ सुधार हुआ है, लेकिन आज भी यह हालत है कि लोगों को अभी भी 7 से 8 दिनों बाद ही पानी मिल रहा है। तो इसका कोई समाधान तो निकल नहीं रहा है, लेकिन पानी के मुद्दे को लेकर सियासत सोलन में गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पानी को समस्या को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया हुआ है। मेयर का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का उन्हें किसी प्रकार का इसमें सहयोग नहीं मिल रहा है। ना भाजपा के पार्षद पानी को लेकर किसी प्रकार का समाधान निकालने के लिए नगर निगम में आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का आरोप चला हुआ है, लेकिन पानी के लिए जिस तरह से लोग परेशान हैं, उससे अब जो स्थितियां हैं उसमें हम यदि बात करें तो आने वाले दिनों में भी समस्या का समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वजह है कि गिरी पेयजल योजना हो चाहे अश्विनी पेयजल योजना हो, दोनों पेयजल योजनाओं से खपत से काफ़ी कम पानी नगर निगम को इस वक्त मिल रहा है। आज भी दोनों पेयजल योजनाओं से 21 लाख लीटर की पानी की आपूर्ति हुई है, जबकि शहर में पानी की आवश्यकता 90 से 95 लाख लीटर है। तो यानी आवश्यकता से करीब 30 लाख लीटर नगर निगम को पानी आज मिला है। तो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन का जो जिम्मा है वो नगर निगम के पास है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, जब इतनी कम मात्रा में पानी मिलेगा तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रभावित होगा और कई एरियो में आज पानी की आपूर्ति नहीं होगी। यदि हम बात करें अश्विनी की, तो अश्विनी पेयजल योजना से नगर निगम को करीब 26 लाख लीटर पानी की आपूर्ति हुई है और गिरी पेयजल योजना से करीब 34 लाख लीटर पानी मिला है। जबकि गिरी से आम दिनों में नगर निगम को करीब 60 लाख लीटर पानी की आपूर्ति होती है और अश्विनी अपनी क्षमता के अनुसार पानी नगर निगम को दे रही है 26 लाख लीटर के आसपास, लेकिन गिरी पेयजल योजना से बहुत कम पानी मिल रहा है। तो इससे लग रहा है कि जल शक्ति विभाग द्वारा पानी का जो अन्य क्षेत्रों को भी डाइवर्ट किया जा रहा है, उसके कारण सोलन को काफ़ी कम मात्रा में पानी मिल रहा है। क्योंकि यह सवाल खड़ा भी हो रहा है कि गिरी पेयजल योजना से आखिरकार क्या वजह है कि इतनी कम मात्रा में पानी इस वक्त नगर निगम को दिया जा रहा है 34 लाख लीटर के आसपास। यदि 34 लाख लीटर और अश्विनी जो सबसे पुरानी पानी की स्कीम है, क्योंकि गिरी पेयजल योजना को तो बने हुए केवल 15 वर्ष ही हुए, 2010 में उसका उद्घाटन हुआ था और उसके बाद से यह स्कीम चालू हुई थी। और जबकि अश्विनी तो बहुत पुरानी स्कीमों में से है, वहाँ से भी इस वक्त 26 लाख लीटर के आसपास पानी मिल रहा है। लेकिन यदि इसी तरह का चलता रहा तो गिरी पेयजल योजना का लाभ सोलन शहर के लोगों को मिल नहीं रहा है। इतनी बड़ी स्कीम से यदि 36 लाख लीटर ही पानी की आपूर्ति होगी तो इस तरह के हालात शहर में बने रहेंगे, उसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। चाहे हस्ताक्षर अभियान करो, चाहे सड़कों पर उतरो, सियासत दानों ने तो सियासत करनी है, लेकिन आम आदमी को इस वक्त सबसे बड़ी जो समस्या खड़ी हो गई है वो पानी की है। एक बूंद को लोग तरसते जा रहे हैं। इस तरह के हालात सोलन शहर में इस वक्त बने हुए हैं। उसके लिए जिम्मेवार जो मर्जी हो, लेकिन आम आदमी राजनीति में अब सोलन शहर में पिसता जा रहा है। यदि हम बात करें सोलन शहर की, तो आज केवल क्लब टैंक से पानी की आपूर्ति होगी। लोअर बाजार, लक्कड़ बाजार, हरी मंदिर, ठोडो ग्राउंड का एरिया और धोबी घाट का एरिया, जो इसके आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर पानी की आपूर्ति होगी। जबकि खुंडीदार का जो टैंक है, स्टोरेज टैंक है, वहाँ पर आज पानी को स्टोर किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं होगा, लेकिन स्टोर किया जाएगा, क्योंकि 61 लाख लीटर ही पानी इस वक्त नगर निगम के पास है। कल बुरूरी वाली लाइन में कोई फॉल्ट पड़ गया था तो कई घरों में कल पानी नहीं पहुँच पाया था, तो उनकी और परेशानी बढ़ गई है कि करीब 7 दिनों बाद पानी मिला और जब पानी मिला तो फॉल्ट स्कीम लाइन में पड़ गया, जिसकी वजह से कुछ एरिया को, जो ब्रूरी का कुछ एरिया है, वहाँ पर पानी की आपूर्ति ढंग से नहीं हुई है। और सोलन शहर में जिस तरह से आज PR यादव जी आज सब्जी मंडी में नहीं गया और
लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी जानकारी जरूर हम आपको देंगे। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो सोलन शहर में सबसे बड़ा मुद्दा पानी का बना हुआ है और पानी को लेकर सियासत भी पूरी तरह से गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने हस्ताक्षर अभियान इस वक्त छिड़ा हुआ है और मज़ेदार बात है कि सोलन नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के पास डिप्टी मेयर का पद है और डिप्टी मेयर सहित 7 पार्षद है और निर्दलीय पार्षद का भी समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। कुल मिलाकर 8 पार्षदों की इनकी संख्या है। और टेक्निकली यदि हम बात करें क्योंकि कांग्रेस के ऊपर भी भाजपा द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि प्रदेश में सरकार उनकी है, सरकार इसमें कोई दो राय नहीं, जिम्मेवार है क्योंकि सरकारी स्तर पर और सरकार के लेवल पर भी इस मामले को अभी तक गंभीरता से नहीं लिया है। जिस तरह से शिमला में 2018 में जल संकट गहराया था, उसके बाद वहां पर सरकार ने जो गंभीरता उस वक्त दिखाई थी, अगर उस तरह की गंभीरता यहां पर भी दिखाई जाए तो इसका एक स्थायी हल जरूर निकलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं चूक इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार के स्तर पर हो रही है और सोलन के मामले को उतना ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। तो इसके पीछे हो सकता है कि स्थानीय नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो सरकार तक लोगों की आवाज़ को पहुँचाने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहा है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो संगठन कांग्रेस का इस वक्त जो संगठन में कोई ताजपोशी नहीं हुई है क्योंकि हर बंदा जो नेता है वो बिना पद के हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि उसके कारण वो सरकार के पास अपना जो यहाँ की समस्या है उसको रख नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का पद नहीं है। तो यह भी दिक्कतें हो सकती है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को पूरी तरह से भुनाने में लगी हुई है। कल यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान छेड़ा गया था लेकिन उसका फ़ायदा लोगों को मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि लोगों को पानी के लिए यहाँ पर तरसना पड़ रहा है और आने वाले दिनों में भी स्थिति में कोई सुधार होने की उम्मीद नहीं है। जिस तरह से गिरी से यदि 36 लाख लीटर ही पानी नगर निगम को मिलेगा तब तो लग रहा है कि हालात 10 दिनों में नहीं बल्कि अगर इसी तरह के रहे तो कई दिनों तक इन हालातों में सुधार होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जल शक्ति विभाग को भी अब इस मामले में कहीं ना कहीं गंभीरता दिखानी होगी। ऐसा नहीं है कि जल शक्ति विभाग के एरिया में पानी की बयार बह रही है, वहाँ पर भी हालात इसी प्रकार के बिगड़े हुए हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो लिफ्टिंग है उसमें भी दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन में बिल्कुल सही हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें होगी। लेकिन जब तक जल शक्ति विभाग की ओर से नगर निगम को 80 लाख लीटर से ऊपर पानी नहीं दिया जाएगा तब तक हम नगर निगम को भी जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते क्योंकि कल मेयर की तरफ से भी बताया गया कि पिछले कई दिनों से 50 और 60 लाख लीटर के बीच में ही पानी की आपूर्ति हो रही है, जिसके कारण इस प्रकार की समस्या बनी हुई है और इसका कोई स्थायी हल नहीं निकला है। आज भी पानी की जो आपूर्ति हुई है वो 60 लाख लीटर के आसपास हुई है, 24 लाख लीटर अश्विनी से आया है और जबकि 36 लाख लीटर के आसपास की पानी की आपूर्ति गिरी नदी ने गिरी पेयजल योजना से हुई है। और गिरी पेयजल योजना बहुत बड़ी पेयजल योजना है। सोलन शहर के साथ साथ 118 गांव को पानी की आपूर्ति वहां से की जाती है और जब गिरी से इतनी कम मात्रा में पानी मिलेगा तो समस्या ऐसी ही बनी रहेगी और आने वाले दिनों में भी यदि यही स्थिति रही तो पानी के लिए बहुत बड़ा सोलन शहर में हाहाकार मचने वाला है और हालात अभी भी सुधरे नहीं है। लोग टैंकरों के माध्यम से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और जहां पर टैंकर नहीं है वहां पर बारिश का पानी पीने को मजबूर है, लेकिन पिछले 1-2 दिनों से सोलन में वो भी बारिश भी नहीं हो रही है और उसके कारण ऐसे क्षेत्रों के में रहने वाले लोगों की समस्या बढ़ गई है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।